नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबरें। ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में है, ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों में आज हेडलाइंस बनी है। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से हमारे मेहमान जुड़ते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं दीपक जी, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनीता जी, ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। दीपक जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी जो सुर्खियों में है उत्तराखंड से, हमारे दर्शकों को बताएं। दीपक जी। जी। जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उन्होंने विभिन्न राज्यों में जो जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उन्होंने विभिन्न राज्यों में जो राज्यसभा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जो है अपनी लिस्ट जारी कर दी है। जो महेंद्र भट्ट हैं वो जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। वही बात करें हल्द्वानी की, जो हल्द्वानी में बनपुरा में जो अवैध मदरसे तोड़ने के बाद जो पूरा बवाल हुआ, हिंसक जो बवाल हुआ था, उसको लेकर जो है अब जो कुछ क्षेत्र हैं उसके अलावा वहाँ कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। वहीं जो बनपुरा है वहां पर अभी कर्फ्यू जारी है। उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है वहां बसों का संचालन कर दिया गया है, ट्रेनों का भी संचालन कर दिया गया है। और जो कर्फ्यू को क्षेत्र के लोगों को आवागमन शुरू हो गया है, मोबाइल सेवा शुरू कर दी गई है। वही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक एक बार रूम बनाया है। वही कांग्रेस पार्टी के बार रूम के चेयरमैन नवीन जोशी ने बताया, लोकसभा सीट में क्षेत्रों पर बूथों पर बेलों की एक टीम बनाकर जो है चुनाव में डटकर पार्टी एक मजबूत स्थिति इस बार सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी पूरे देश में। उत्तरकाशी में पेंशन बहाली को लेकर जो कर्मचारी है उन्होंने एक दिवसीय धरना दिया है। साथ ही एक पोस्टर जारी कर कहा है कि वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, क्योंकि जिस तरीके से विधायक है, सांसद है, उन्हें लगातार पेंशन दी जा रही है, मगर जो 60 वर्षों से प्रदेश के लिए सेवाएं दे रहे हैं उन्हें अभी तक जो है पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है। उसको लेकर उन्हें एक दिवसीय आंदोलन किया था। जी। भाई हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो दंगाई है उनके पास से 7 तमंचे और 54 कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। जी। भाई भाजपा भी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में भी बैठकों का दौर जारी है। लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र को लेकर डटकर लगातार अपने क्षेत्रों में मुआयना कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जी दीपक जी, हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर और ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों में हेडलाइंस बनी हुई हैं आज, हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, बिल्कुल। नालागढ़ बद्दी जहाजमारी स्थित परफ्यूम कंपनी में सर्च अभियान के दौरान रविवार को तीसरी मंजिल के मलबे में 2 कंकाल मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लेने के बाद नालागढ़ अस्पताल में शिनाख्त के लिए भेज दिया गया है। अगर यहाँ पर शिनाख्त नहीं होती है तो इसके बाद फॉरेंसिक लैब जांचवाने का प्रयोगशाला जो है वो भेजा जाएगा। वहीं परफ्यूम कंपनी में लोक निर्माण विभाग, दमकल पुलिस, SDFR और प्रदूषण बोर्ड की ओर से सर्च अभियान जो है वो चलाया गया है। वहीं 10वें दिन जो है तीसरी मंजिल से है 2 कंगाल मिले हैं। वहीं रिहा जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसानों को मेहनत का जो है उचित मूल्य दिलाने के लिए कई योजनाएं हैं जो वो बनाई गई है। आगामी जो बजट है उसमें इसकी जो घोषणा है वो होगी। वहीं निशा जी, पर्यटन नगरी मनाली में जो है समीप धोबी पैराग्लाइडिंग साइट में जो है जो है वो एक महिला की जो है लेंटर पे जाकर गिरने से जो है मौत हो गई है। वो अपने पति के साथ जो है मनाली में घूमने आई थी और उसकी जो मौत हो चुकी है। वहीं जो पैराग्लाइडर है वहीं निशा जी, एम्स बिलासपुर में MBBS के जो छात्र है उसने 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। वहीं जो है वो कई दिनों से जो है वो तनाव में था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर है जो मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में अन्य लोगों के जो है बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। छात्र के जो माता पिता हैं वो दोनों ही डॉक्टर हैं। वहीं निशा जी, सोलन जिला में 2.89 लाख जो अभी भी जो लोग हैं वो आभा कार्ड से वंचित हैं। वहीं निशा जी,
क्या कहते हैं, वहीं ईरानी जो सेब ने जो है, हिमाचली सेब के जो है वो दाम गिराए हैं। बागवानों को 800 रुपए प्रति जो पेटी का है वो नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। वही निशा जी, सोलन डाइट में जो है मॉनिटरिंग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिला भर में बढ़ती जा रही है। बीच में जो स्कूल जो बच्चे जो है, जो उनकी संख्या है 2 साल के अंदर अंदर 981 ने शिक्षा से जो है वो नाता तोड़ा। वहीं निशा जी, जो शीतकालीन छुट्टियां होती है हिमाचल में, उनकी जो स्कूलों की जो है रौनक वो आज लौट आएगी। सोमवार से शीतकालीन, वहीं नए सत्र में स्कूलों में जो है वो नए तरह के जो है वो बदलाव होंगे। वहीं हिमाचल में जो है वो सैलानियों की जो है वो चहल पहल ज्यादा जो है बढ़ी हुई है। हिमाचल में आए हुए जो मेहमान हैं उनकी जगह जगह पर पुलिस तैनात है और उन्हें हर फैसिलिटी दी जा रही है। होटलों में भी जो है कमरे 70% जो है कमरे बुक हो रहे हैं। उन्हें जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है तो सैलानियों को और जो पर्यटन जितने भी लोग आते हैं उन्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। वहीं निशा जी, दुग्ध उत्पादकों को जो है वो सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शुक्रिया अदा किया है, थैंक्स कहा है उन्हें। सीएम साहब थैंक्स, आपने दूध के जो है दाम है वो प्रति 6 रुपए बढ़ाए हैं। वहीं निशा जी, मौसम के बारे में बात करेंगे। शिमला शहर के अलावा सभी प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम सप्ताह तक इसी तरह की जो है ठंड वो पड़ी रहेगी। वहीं प्रदेश में 16 जनवरी तक जो है वो मौसम साफ रहने के जो आसार जताए गए हैं। प्रदेश में जो निचले हिस्से है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है धुंध कोहरे का जो है वो अलर्ट किया गया है और वही स्थिति है। सुबह और शाम के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। जी। हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की अपडेट और हेडलाइंस जो बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश से अखबारों में, हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो डीएम और एसपी हैं, वहाँ एडिशनल एसपी हैं, उनको योगी आदित्यनाथ ने सचेत किया है कि वो अपना सीओजी नंबर जो है लगातार उठाएं और जो आम जनता है वो उनसे वार्ता करे। आपको बताऊं, विधानसभा सत्र एक विधायक ने आरोप लगाए थे कि जो कप्तान है, एसपी है, वो फोन नहीं उठाते उनका। तो उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लिया और योगी आदित्यनाथ सभी विभागों के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के कॉल उठाने या किसी विशेष स्थिति में कॉल अगर नहीं उठा पाते हैं तो मैसेज करें और उसके बाद मीटिंग से फ्री होने के बाद में उनको फोन करें। ये हिदायत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दी है। आपको बता दूं निशा कि हालांकि समय समय पर योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को सचेत करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी हैं कि आम जनता का फोन नहीं उठाते। लेकिन जब ये विधानसभा सत्र के दौरान विधायक के माध्यम से प्रश्न उठा है, तब उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश के लिए भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो जो जनप्रतिनिधि हैं, संसद के सदस्यों और विधानमंडल सदस्यों की कॉल भी नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न निशा ये है कि आम जनता की बात तो छोड़िए आप, जो संसद सदस्यों और विधानमंडल सदस्यों की कॉल भी नहीं अधिकारी उठाते। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बता दूं तो उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की शासन की ओर से जारी जो आदेश में सभी विभागों के अधिकारियों एक आदेश जारी किया गया है और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कॉल उठाने या किसी विशेष स्थिति में कॉल ना उठाने पर मैसेज के साथ बाद में उन्हें कॉल भी करने के लिए सचेत किया गया। अगर ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और शासन की ओर से अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है कि जो ऐसे हैं, विधायक हैं, सांसद है, उनके जो अधिकारी है अपने मोबाइल में सेव कर लें। तो इस तरीके से सोचिए, जब ऐसे मामले अधिकारी कहीं न कहीं निशा जो है मनबड़ है किसी विभाग के हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएम हो, तो जब फोन उठाते हैं तो मामले को कैसे गंभीरता से लेंगे। तो इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने हालांकि एक आदेश जारी किया है। आपको बताऊं कि आदित्यनाथ ने कहा है कि समक्ष एक सदस्य ने इस बात को उठाया था जिस पर जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वासन दिया था कि इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और इसी क्रम में शासन की ओर से देर शाम सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को इस संबंध में समस्त अधीनस्थ अधिकारियों से आदेश का अनुपालन जो है सुनिश्चित कराए जाने के लिए कहा गया है।
अब इस तरीके की उत्तर प्रदेश की खबरें आए दिन निशा कहीं न कहीं आती है। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है आजादी से पहले बताइए ऐसे कनेक्शन है बिजली विभाग के, ये जो मनगढ़ कहीं न कहीं जो कहानियां हैं, ये कहीं न समाज में लगातार फैल रही हैं। आपको बताऊं कि आजादी से पहले कनेक्शन उन्होंने कर दिया और 2.25 लाख रुपए का बिजली का बिल बना दिया। इसमें जब मामले को संज्ञान में लिया तो 4 अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आपको बताऊंगा पूरा मामला निशा कि यूपी के वाराणसी में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई और बिजली विभाग ने एक उपभोक्ता को 1911 में कनेक्शन दे दिया। ये बताया गया जब उपभोक्ता ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो कोई जानकारी उसको नहीं दी गई। और बताऊं कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने बिजली विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने और राज्य सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर चारों अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। यह अपने आप में हैरान करने वाला मामला है क्योंकि यह कार्रवाई 1911 में दिए गए बिजली के एक कनेक्शन से संबंधित है। राज्य सूचना आयुक्त जो है अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि यह पहली बार है कि 2005 में आरटीआई अधिनियम अस्तित्व में आने के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ इतनी बड़ी दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है। तो जी अधीक्षक अभियंता अनिल कार्य आर के गौतम, उप मंडल अधिकारी सर्वेश यादव और उप मंडल अधिकारी रवि आनंद के खिलाफ हाल ही में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी वारंट राज्य सूचना आयुक्त उप्रेती की ओर से आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 18 के प्रावधानों और सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं आपको बताऊं कि डीसीपी जो पुलिस उपायुक्त हैं प्रमोद कुमार को इन अधिकारियों को 20 फरवरी 2024 को आयोग के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। जब इस मामले की सुनवाई लखनऊ में फिर से होगी, मजाकपुरा इलाके में उमा शंकर यादव के नाम पर 1 जनवरी 1911 के बिजली कनेक्शन से जुड़ा है और बिजली विभाग ने इस कनेक्शन पर 2,24,000 रुपए का बिल बना दिया और जब उपभोक्ता उमाशंकर यादव ने बिल पर आपत्ति जताई और भुगतान करने से इनकार कर दिया तो विभाग ने उसके खिलाफ आर्थिक वसूली चालान कर दिया। तो अब सोचिए जब बिल भी सुधार नहीं हुई तब उसने आरटीआई लगाया और फिर ये जानकारी मिली। तो कहीं न कहीं बताऊं कि लेकिन उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया और निराश होकर यादव ने आरटीआई का सहारा लिया। तब जाके एक सूत्र ने बताया कि कहा कि मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने अधिकारियों से प्रश्न पूछे थे कि क्या 1911 में वाराणसी में उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही थी, बिल की गणना कैसे हो गई और प्रति यूनिट लागत क्या थी, वह कौन सी कंपनी है जो तब उपभोक्ताओं को बिजली दे रही थी। तब यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड अस्तित्व में था या नहीं था। हालांकि बार बार बुलाए जाने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया जिसके कारण आयोग को आखिरी में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो इस तरीके से दिशा सोचिए कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के जो मनवड़ अधिकारी हैं उल्टा सीधा काम करते हैं और कहीं ना कहीं सोचिए जिसका 1911 में बिल बना दिया उस समय बिजली विभाग भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है मनमानी करते आए थे। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कि जो अखिलेश यादव ने हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में कल एक परीक्षा थी। बताऊं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और आरओ परीक्षा से जुड़ी बड़ी सूचना सामने आई है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव एग्जाम के पेपर लीक होने का दावा किया है। अभी हालांकि बताऊं दिशा कि अभी इस बात की जो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक हो गया। यह अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश ही लगती है क्योंकि ये सरकार बेरोजगारों को कहीं न कहीं नौकरी नहीं देना चाहती है। निशा मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे मंत्री हैं जो डीएम को एक पत्र लिखते हैं और पत्र में ये लिखा जाता है कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में जिले में अवैध खनन हो रहा है या जो है कलेक्टर साहब को जानकारी नहीं। इसलिए मंत्री जो है केपी मलिक जो राज्य मंत्री हैं पर्यावरण जंतु उद्यान वो लिखते हैं और कहते हैं डीएम महोदय को कि ये जो खनन का मामला है, खनन की जा रही है, रेत के खानों से प्रतिदिन सैकड़ों लोडिंग बाहर निकलते हैं जिससे क्षेत्र की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। तो इस तरीके से बताऊं कि जो विधानसभा क्षेत्र है 51 बड़ौद जनपद, आपको बात करेंगे बागपत के। तो बागपत के डीएम को जब पत्र लिखते हैं तो सोचिए कि डीएम को जो एक मंत्री के द्वारा पड़ जाता है जबकि उनको लगता पता नहीं है क्या कि अवैध तरीके से खनन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सोचिए अधिकारी किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। जैसा मैं बात करूंगा मुख्तार अंसारी की, उनके परिवार की मुश्किलें और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
क्योंकि कोतवाली पुलिस की ओर से शुक्रवार को मुख्तार अंसारी की पत्नी व सालों के नाम से बनी कंपनी के 235 करोड़ रुपए से अधिक को सीज कर दिया गया है। इसमें एसपी ओम सिंह ने बताया कि आईएएस 191 गए ये सरगना जो मुख्तार अंसारी है, उसकी पत्नी आफिसा अंसारी व साले शहर कोतवाली क्षेत्र के सैयदवाड़ा निवासी अनवर शहजाद व सरजील उर्फ आतिफ राजा के खातों की जांच की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि कहीं न कहीं ये लोग जो है इन्होंने गबन किया है, उसी को लेकर जो है आदेश किए गए हैं। अब हम बात करेंगे निशा की किस तरीके से कहीं न कहीं जो 10 साल पहले तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 780 कुंतल गांजा बरामद करने का दावा किया था और कोर्ट में सारे दावे जो है वो गलत साबित हुए। आपको बताऊं कि कोर्ट में सबूत पेश करते समय पुलिस तो गांजा नहीं दिखा सकी जी और जिस वाहन पर गांजा ले जाया जा रहा था वह वाहन भी पेश नहीं कर सकती। जी कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, साथ ही आरोपियों को बरी करने के लिए कहा है। आपको बताऊं कि क्राइम ब्रांच और फूलपुर पुलिस ने 10 साल पहले, ये 10 साल पहले की घटना है निशा, जो कि अंतर्राज्यीय 4 तस्करों से 780 क्विंटल गांजा बरामद दिखाकर अपनी पेट खूब पुलिस थपथपाई, लेकिन कोर्ट में यह कहानी जो है गलत साबित हो गई और गांजा थाने में ही सड़ गया। चारों आरोपी बरी हो गए। सीओ समेत 11 गवाहों में से सिर्फ एक की गवाही हुई है। पुलिस व ट्रक, कार और स्कूटी भी नहीं दिखा पाई, जिससे तस्करी का दावा किया जा रहा था। कोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए। अब सोचिए निशा की उत्तर प्रदेश में ऐसे कारनामे होते हैं जो पुलिस विभाग अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाती है। अब चाहे वो जमीन कब्जाने का मामला हो, चाहे ऐसे सोचिए जब कोर्ट ने कहा कि गांजा हमें दिखाई तो गांजा नहीं दिखा पाई और वो गाड़ी नहीं बरामद कर पाई। तो इस तरीके से जो निर्दोष लोग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस उन लोगों को जेल भेजने का काम करती है। इसलिए जब कोर्ट मामले को संज्ञान लेता है तब जाके आम आदमी को न्याय मिलता है। अब जी हम बात करेंगे कि निशा की उत्तर में आज जो है वो सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वो अयोध्या जाएंगे और बताऊं कि पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान सिंह वो भी साथ में रहेंगे। केजरीवाल और भगवंत मान परिवार सहित यानी कि आज अपने माता और पिता और पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। अब हम बात करेंगे आगरा की घटना की डीएम और वीडियो के बीच विवाद हो गए जो राजधानी लखनऊ तक पहुंची और डीएम से विवाद पर चर्चा में आए बरौली शहर के जो खंड विकास अधिकारी हैं अनिरुद्ध सिंह चौहान को सीडीओ प्रतिभा सिंह ने कार्यमुक्त कर दिया है। डीएम आगरा भानुचंद्र गोस्वामी ने वीडियो के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी थी। इस पर शनिवार को शासन के निर्देश पर सीडीओ प्रतिभा सिंह इस शनिवार को आरोपी जो है वीडियो अनिरुद्ध सिंह चौहान को कार्यमुक्त कर दिया गया है और उनका चार्ज जो है संयुक्त खंड विकास अधिकारी बरौली अहिर देवेंद्र सिंह को दिया गया है। आरोपी वीडियो अनिरुद्ध सिंह को ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। आपको बताऊं कि ये मामला पूरा ने पेपर वेट उठा के मांगा था, मार दिया था और वहीं पे जो वीडियो साहब ने वो जूता फेंक के मारा था। कहीं न कहीं इस घटना की जो जानकारी है राजधानी लखनऊ में हुई है और इसको लेकर जांच के आदेश भी दिए गए हैं और इनको जो है कहीं न कहीं वहां से हटा दिया गया। अब हम बात करेंगे निशा की जो मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग जो है सपा कार्यालय के बाहर राजधानी लखनऊ में होर्डिंग लगाई गई और मांग की गई है कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिया जाए। वहीं सपा नेता जो अब्दुल अजीम ने ये होर्डिंग लगाकर मांग की है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगी हुई है। आपको बताऊं कल निशा की पुराने लखनऊ में भीषण जाम था। बड़े इमामबाड़े में छोटे इमामबाड़े तक काफी देर तक जाम रहा और जाम से लोग जूझते रहे। में भीषण जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। अब हम बात करेंगे कि अयोध्या में बताऊं कि अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो लोग गए थे और वहां से वापस में स्पीकर सतीश महाना के साथ जो विधायक जो दल था वो कल लौटा है। वहीं उन लोगों ने अयोध्या में श्री रामचंद्र के दर्शन करके लौटे। सभी विधायक जो राजधानी लखनऊ विधानसभा कल लौट चुके थे। अब हम बात करेंगे कि कानपुर की घटना की दबंग महिला ने गुंडों के साथ मिलकर एक प्लाट को कब्जाया और गरीब विधवा महिला के प्लाट पर किया गया था कब्जा। गरीब महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, लेकिन फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जाया गया था ये प्लाट। गरीब का प्लाट जो है सेन पश्चिम पारा के जो सदबरी इलाके का मामला बताया जा रहा है। जी निशा बताऊं कि जो अमेठी है वहां पर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। राहुल गांधी की यात्रा में उन्होंने कहा कि मैं शामिल होऊंगा। इसमें प्रमोद कृष्णन की मानसिकता भाजपा वाली है। ये सब आरोप जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया। उन्होंने कहा संविधान जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन हुआ है
और इस सरकार में संविधान खतरे में है, दलित पिछड़ों को अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। पूजा आस्था के प्रति लोगों का अपना मन है। उनका कहना है कि पूजा और जो है वो अपना व्यक्ति खुद ही डिसाइड करता है कि हमको किसकी पूजा करनी। कहीं ना कहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका जो है वो अपने आप को भुनाने में काम किया करती है, वो अपना निजी मामला है। इस तरीके से बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश के तमाम अपडेट देने के लिए। सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हिमाचल प्रदेश की अपडेट देने के लिए। उत्तराखंड से हमारे साथ दीपक जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट देने के लिए। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ, नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।